एक और क्वेश्चन है, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, क्या उनके लिए ये डिस्पेंसरी बेस्ट कोर्स है, मेल्स के लिए बेस्ट है या फीमेल्स के लिए? इस बारे में हमें रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ पीएमएफ का एक बहुत अच्छा कोर्स है डिस्पेंसर, उसके मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं कि डिस्पेंसर क्या है और ये कहाँ से कराया जाता है, इसका स्केल क्या है, कितनी तनख्वाह होती है और प्रैक्टिकल वर्क में हमें क्या सिखाया जाता है। और अक्सर हमसे ये सवाल होते हैं कि हमें ये बता दें कि जो हम डिस्पेंसर करते हैं क्या गर्ल्स के लिए यानी जो फीमेल्स हैं उनके लिए बेस्ट है या नहीं। कुछ पूछते हैं कि ये डिस्पेंसर करने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, तो इसका प्रैक्टिकली वर्क क्या है और इसमें क्या डिस्पेंसर करने के बाद क्या हम अपना क्लिनिकल सेटअप खोल सकते हैं, उनको प्रैक्टिस अलाउ है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे साथ एक दोस्त है, उन्होंने डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ है और उनकी एक गवर्नमेंट जॉब भी है, तो उनसे इंशाल्लाह हम आपसे मिलवाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं डिस्पेंसर के हवाले से कि उन्होंने ये डिस्पेंसर का कोर्स किया है और उनका ये जो सफ़र है वो कैसा रहा है और क्या वो डिस्पेंसर करने के बाद उनको ये फायदा हुआ है या नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग मायूस हो चुके हैं आज के दौर में, क्योंकि जॉब्स है नहीं, तो लोग कहते हैं कि डिस्पेंसर कर लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जॉब्स मिलती नहीं है और जो प्रैक्टिकल वर्क है ना वो अलाउ है या नहीं। तो सारी डिटेल उनसे पूछेंगे। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, करम है आपका, शुक्र है आपकी। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रो कराएं कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है। सर मेरा नाम मोहम्मद शेरजमान है और मैं शहर सुल्तान का रिहायशी हूँ। इसके अलावा मैंने डिस्पेंसिंग भी की हुई है, डिस्पेंसर कोर्स। इसके अलावा मैंने बी कैटेगरी डिग्री भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिस्पेंसर कोर्स मैंने उस वक्त किया था जब ये 1 साल का होता था। ठीक हो गया। कौन से साल में आपने किया था? मैंने 2016 में किया था। अच्छा, उसके बाद करने के बाद आपकी जॉब लगी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेस्क्यू 122 में जॉब्स की हैं। अभी इस वक्त आपकी जॉब्स हैं या उसके लिए आपने कोई? जी परमानेंट के लिए मैंने दरखास्त दी हुई है अभी। ठीक है, लाहौर में पीएम उधर रेस्क्यू अस्पताल में। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं प्राइवेट जॉब्स कर रहा हूँ डिस्पेंसिंग बेस पे। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, मुझे शेरजमान भाई आप मुझे बताएं, जब डिस्पेंसर का आपने कोर्स किया तो क्योंकि आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि डिस्पेंसर करने के बाद जॉब नहीं मिलती। क्या जॉब नहीं मिलती? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि इंसान मेहनत करे और उसे फल ना मिले। सही, मिलता तो जरूर है। बात यह है कि मेहनत भी करनी पड़ती है। हमने जब डिस्पेंसिंग कोर्स किया था तो हमें भी यही लगता था कि हर साल जो है काफ़ी सारे डिस्पेंसर जो होते हैं वो डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो उनके लिए मसले मसाइल लोग हमें कहते थे कि मसला बन जाएगा, आपको जो है वो जॉब्स नहीं मिलेंगी डिस्पेंसिंग करने के बावजूद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ही डिस्पेंसिंग क्लियर की तो हमें हर तरह से जॉब्स भी मिली क्लिनिकल हवाले से, और इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स सरकारी की तरफ से भी ऑफर आई। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स मिल जाती है। ये बात गलत है कि डिस्पेंसिंग करो और डिस्पेंसर को जॉब ना मिले। जिसने क्वालिफाइड है, अगर वो तजर्बा भी है, उसका एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए या किसी प्राइवेट के साथ अटैच हो जाए तो अपना बेरोजगारी से आज़ाद हो सकता है। अच्छा, ये है ना कि आपने जो अभी आंसर दिया ना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो इसी में से मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ। क्या डिस्पेंसर करने के बाद वो अपना एक अलग सेपरेट जो सेटअप है ना बना सकता है या किसी डॉक्टर के साथ लिंक करना पड़ेगा? जी डॉक्टर के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो गाइडेंस भी करता है और सारे मामलात को संभालता भी आगे, क्योंकि डिस्पेंसर को फिलहाल अलाउ नहीं है क्लिनिक लगाना। वो अगर अताई जो हैं जो बैठे हुए हैं वो अगर लगा सकते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे तो बेहतर है कि एक क्वालिफाइड डिस्पेंसर लगा सकता है, उसको लगाना चाहिए, क्योंकि उसने तालीम भी हासिल की है, उसका एक्सपीरियंस भी है और उसको उनसे ज़्यादा जजमेंट होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो प्रैक्टिकल आपका वर्क होता है ना डिस्पेंसर का,
इसमें क्या क्या काम आपको सिखाया जाता है? इसमें स्टिचिंग आ जाती है। ठीक हो गया। इसके अंदर इंजेक्शन, IM IV इंजेक्शन लगाना डिस्पेंसर को आता है। सही हो गया। और इस सबसे पहले होता है डिस्पेंसर के फ्राइज। सही, उसमें क्या फ्राइज है? डिस्पेंसर के फ्राइज होते हैं कि ड्यूटी समझ के ड्यूटी करे। जब तक दूसरा डिस्पेंसर ड्यूटी पर नहीं आ जाता, कोई डिस्पेंसर या उसका जो साथी है वो नहीं आ जाता, उसको अपनी क्लिनिक या अपना स्टाफ नहीं छोड़ना चाहिए। क्लिनिक को या कहीं भी वर्क कर रहे उस जगह को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज होता है, ठीक हो जो डिस्पेंसर के अंदर सिखाया जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन भी होता है ये बुक के अंदर। तो इस हवाले से डिस्पेंसर के ये फ्राइज होते हैं। अपनी इमरजेंसी जो रूम है या किट है उसको साफ सुथरा रखे, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेरिलाइज करके रखे ताकि इन्फेक्शन ना पैदा हो। इसके अलावा जो उनको सिखाया जाता है, एक स्टिचिंग होती है, ड्रेसिंग होती है, उसके अंदर इंजेक्शन IV IM इंजेक्शन IV लाइन पास करना, ये सारा जो है प्रोसेस ये डिस्पेंसिंग के अंदर आ जाता है। अगर इंसान है क्वालिफाइड डिस्पेंसर है तो उसे ये सब आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आप मेरा दूसरा एक और क्वेश्चन है कि इसका स्केल कौन सा होता है और इसकी पे कितनी होती है स्टार्टिंग? जो आपके IAS में जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो क्या आप आज की जो है ना, जैसे आज का माशी हालत भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रही है, तो क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से अब जो मौजूदा हालत में है डिस्पेंसर की जो पे बन रही है वो कितनी है गवर्नमेंट के लिहाज से, और इसका स्केल कौन सा है? देखें, जितनी महंगाई है और जो माहौल आजकल चल रहा है हुकूमत के हवाले से भी और हमारे मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं, इस हवाले से डिस्पेंसर का कम से कम 25,000 होना ज़रूरी है। ठीक हो, जो सैलरी है प्राइवेट? जी, प्राइवेट हो या सरकारी हो। कई सरकारी तो वैसे जो है डिस्पेंसर की वो 34,000 स्टार्टिंग है। ठीक हो गया। जो महकमा हो गया रेस्क्यू 1122 का या कोई भी इदारा हो सरकारी, तो कम से कम 40 से ऊपर उसकी बनती है जो सैलरी है महीने की। अगर प्राइवेट भी कर रहे हैं तो कम से कम उसको 25,000 का पैकेज देना चाहिए प्राइवेट वालों को भी, क्योंकि महंगाई होती है और इतना बनता भी है क्वालिफाइड डिस्पेंसर का। क्योंकि मजदूर जो है वो भी इतना कमा लेता है, 700 के हिसाब से 21-22,000 कमा लेता है महीने का, तो डिस्पेंसर की 25,000 होना लाजमी है। अच्छा, मेरा आपसे और तीसरा एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं ना, हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि जब डिस्पेंसर के एग्ज़ाम हो जाते हैं और जॉब्स के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं या NTS में? आपने तो NTS या इंटरव्यू दिया हुआ होगा, तो इसमें कोई हमें रहनुमाई करे हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो जॉब्स हासिल करने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर पे जाए ना तो उनको इजीली जॉब मिल सके। उनके लिए क्या क्या ज़रूरी हिदायत है ताकि उन पर वो अमल कर सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू के अंदर वो सबसे एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं। मसलन उन्होंने अगर पूछ लिया कि पेंटावैलेंट वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है, सही, अगर एक बच्चे को नहीं आता तो उसके के बाद जो बच्चा आएगा उसको पता नहीं होगा ये पेंटावैलेंट वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है, और उसे ये भी मालूम नहीं होता कि यार सामने वाला सबसे ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, और उसके हवाले से वो इंस्ट्रूमेंट के हवाले से पूछते हैं, सामने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आपको जज करना चाहिए कि ये जो जैसे वो मसलन पूछ लेते हैं कि ये डिस्पोजेबल सिरंज क्यों है, सही, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसे डिस्पोजेबल क्यों कहते हैं। जो अनटच हो, यूजेबल ना हो, उसे DS को डिस्पोजेबल सिरंज कहा जाता है। तो इस हवाले से वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेंगे, और कोई एक दो सवाल दूसरे भी कर सकते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, मेडिकल के हवाले से कि आपको इमरजेंसी कैसे डील करते हैं। किसी भी इमरजेंसी, वाटर सर्चिंग हो गई या कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल में आता है। DCP के बारे में पूछ सकते हैं कि DCP किसे कहा जाता है। अक्सर जो है ये सवाल आप लोगों के जहन में नहीं होते कि ये बाहर से भी सवाल पूछ सकते हैं, हालांकि ये मेडिकल के हवाले से रिलेटेड है। ये ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि आग बुझाने वाला जो आला होता है, इसके हवाले से भी ऐसे ऐसे सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, क्या उनके लिए ये डिस्पेंसरी बेस्ट कोर्स है
मेल्स के लिए बेस्ट है या फीमेल्स के लिए, इस बारे में हमें रहनुमाई करें। क्योंकि आप कह रहे हैं ना, आपको पता होगा आपके साथ क्योंकि गर्ल्स भी होंगी आपकी फेलोज जो आपके साथ उन्होंने स्टडी की होगी डिस्पेंसर का कोर्स, तो इस हवाले से बताएंगे क्या उनके लिए बेस्ट है ये? जी, आपकी बात ठीक है, आप सही सवाल कर रहे हैं। बात यह है कि दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि डिस्पेंसर क्वालिफाइड डिस्पेंसर जब बन जाता है जॉब्स खुद ब खुद ही मिल जाती हैं। ये आम ख्याल है लोगों का कि जी हम जॉब्स कर लेंगे, बच्ची है या बच्चा है तो हमें जो है जॉब्स नहीं मिलेगी जब हम डिस्पेंसिंग कर लेंगे। चाहे जितने भी डिस्पेंसर हो, डॉक्टर भी तो उतने ज़्यादा बन रहे हैं ना, अस्पतालें भी उतनी ज़्यादा बन रही हैं, और रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। रिस्क का जो जिम्मा लिया हुआ है वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। आप बस मेहनत जारी रखें। ये देखें, मायूसी नहीं करनी चाहिए कि ये मैं फलां काम कर रहा हूँ, क्या पता आगे कुछ बनता है या नहीं बनता। तो अगर हम जैसे पास होकर यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों की मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी। जो बच्चे हैं या बच्चे हैं वो खुल के ये डिप्लोमा भी करें डिस्पेंसिंग का और कामयाब हों। इंशाल्लाह ताला जॉब्स के हवाले से भी उनको कामयाबी हासिल होगी। ये आम ख्याल है कि जॉब्स नहीं मिलती, ये फालतू ख्याल है सबका। बहुत बहुत शुक्रिया शेर जमान भाई, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम निकाल के हमें डिस्पेंसर के हवाले से अपने कीमती राय से हमें आगाह किया, और हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी इस स्टडी के हवाले से बहुत अहम चीज़ें बताई हैं, आपने कीमती चीज़ें बताई हैं ताकि हमारे देखने वाले व्यूअर्स इस पर अमल करें और आगे भी कामयाब हों। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेर जमान भाई। अल्लाह हाफ़िज़।